हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कबीर मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से बच्चों हम क्या करेंगे? दो समीकरण से एक्स और वाई के मान निकालेंगे। ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि, जैसे आप जानते हो, प्रति मतलब क्या होता है? कॉपी करना। ठीक है। और स्थापन मतलब क्या होता है? पेस्ट करना। ठीक है। तो हमको क्या करना है बच्चों? एक स्थान से एक्स या वाई का मान निकालना है और दूसरे स्थान या दूसरे समीकरण में हमको रख देना है। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है? पेस्ट। ठीक है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट मेथड भी कह सकते हो। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समीकरण से एक्स या वाई के मान आप निकाल सकते हो। ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है सरल सरल समीकरण कौन सा है जिसमें एक्स या वाई के गुणांक कम से कम दिए हों। तो इसमें एक्स का गुणांक क्या है? 1। और वाई के का भी क्या है? 1। तो आप क्या करोगे? इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखोगे? समीकरण 1 से। ठीक है। समीकरण 1 से, या फिर इंग्लिश में क्या लिखोगे? बाई इक्वेशन 1। ठीक है। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिखा है दोस्तों? 14। ठीक है। इससे हमें एक्स का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 14। क्योंकि आप देख रहे हो कि वाई यहाँ प्लस का है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है। हमने एक्स का मान समीकरण के रूप में निकाल लिया है। अब क्या करेंगे? इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब आप क्या लिखोगे? एक्स का मान किस में रखना है हमको? समीकरण 2 में। ठीक है। तो आप लिखोगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। अब एक्स का मान किस में रखेंगे? आप समीकरण 2 में। समीकरण 2 लिख लेते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर कितना लिखा है? 4। तो एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई लिख देते हैं। 14 माइनस वाई, और हमारे पास ये वाई पहले से था, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? माइनस वाई को जोड़ लेंगे, क्या आएगा? माइनस 2 वाई बराबर क्या मिलेगा हमको? 4। और 14 यहाँ प्लस का था, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 14। ठीक है। इस प्रकार से हमें y का मान क्या मिलेगा? -2y बराबर -10। तो y का मान क्या मिल जाएगा हमको? -10। 2y का यहाँ गुणा हो रहा था, तो इस साइड क्या हो जाएगा? भाग, -2। ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, पंचे 10। ठीक है। तो y का मान हमको क्या मिल गया? 5। ठीक है। बच्चों, हमें y का मान क्या मिला? 5। अब क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। ठीक है। x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम? y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है। आप लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है। y का मान हम किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 3 पर। कौन सा समीकरण नंबर 3? ये क्या लिखा है? x बराबर 14 माइनस वाई। एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको? 14 माइनस वाई का मान कितना है? 5। 14 में से 5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक्स बराबर 14 माइनस 5 यानी। ठीक है। आपको एक्स का मान मिल गया 9, और वाई का मान क्या मिल गया हमको? वाई बराबर 5। ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से एक्स और वाई के मान हम दोस्तों क्या लिखा है? एक्स प्लस वाई बराबर 5, और नीचे क्या लिखा है? 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है। हमें क्या करना है? समीकरण 1 के नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, के दे देते हैं समीकरण नंबर 2। हमें क्या करना है? समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकालना है। ठीक है। तो क्योंकि समीकरण 1 मेरे को सरल ज्यादा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 ले लेते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बाई इक्वेशन 1। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। क्या होगा? x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है? 5। तो x बराबर क्या मिलेगा हमको?
वाई यहाँ प्लस का था तो इस साइड जाके माइनस का, 5 माइनस वाई। ठीक है, तो दोस्तों हमें एक्स का मान समीकरण के रूप में मिल गया। वो क्या है, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्या लिखा है, 2 एक्स माइनस 3 वाई बराबर कितना लिखा है, 4। ठीक है, अब x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये पूरा समीकरण। ठीक है, तो 2 गुणे x का मान क्या है, 5 माइनस वाई, और क्या लिखा था, 3 वाई बराबर कितना है, 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का इस पूरे कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे। 2 का 5 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 10। 2 का माइनस वाई में करेंगे तो माइनस 2y। इधर क्या लिखा है, माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 2y और माइनस 3y जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 5y बराबर क्या मिलेगा, 4। ठीक है, और 10 यहाँ क्या था, हमारा पॉजिटिव था, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस 5y बराबर आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस 10 कितना होता है, माइनस 6। y बराबर क्या मिलेगा हमको, माइनस 6। 5 का y के साथ गुणा था, इस साइड जाके हो जाएगा भाग, यानी माइनस 5। ठीक है, आप माइनस माइनस काट दोगे तो y बराबर क्या मिलेगा हमको, 6/5 हमें y का मान मिल गया। अब आप क्या करोगे, x का मान निकालोगे। ठीक है, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान आप किस में रखोगे, समीकरण 3 में। कौन सा है, ये दिया हुआ है, x बराबर क्या है, 5 माइनस वाई। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई का मान कितना है हमारा, 6/5। लिखते हैं 6/5। x बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, हम यहाँ पास एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 1 का कितना आएगा, 5। 5 में 1 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5, और 5 का इस 5 में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, माइनस कितना है, 6 बटे क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, x बराबर क्या मिलेगा हमको, 25 माइनस 6 कितना बचता है, 19, और नीचे क्या लिखा था, 5। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमको x का मान मिल गया 19/5, और y का मान मिल गया हमको कितना, 6/5। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हम मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।